हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, देश और दुनिया की खास खबर बताएंगे और यूपी सीएम के 2 ऐलान बताने वाले हैं। गोल्ड सिल्वर प्राइज हुआ या यूपी का पेंशन हुआ, सरकार ने क्या निर्देश दिया है, आइए जानते हैं। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगा है। कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि राशन में कोटेदार लगातार घपला कर रहे हैं और इसी के साथ अनियमितता भी बरत रहे हैं। राशन कार्ड धारकों का अंगूठा लगाकर कम राशन देने का लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार ने जांच की है, कार्ड धारकों से अंगूठा तो लगवा लेते हैं लेकिन राशन वितरण नहीं करते। इस संबंध में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक दीपचंद ने बताया कि जांच के बाद उच्च अधिकारियों से अनुमोदन लेकर संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो अगर कोटेदार ऐसा कर रहे हैं तो आप भी शिकायत कर सकते हैं और कोटेदार पर शिकायत होने पर बड़ी कार्रवाई भी अब होने लगी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भारत को धमकी दी है। कहा, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस लेना बंद कर देंगे। विजुअल आप देख सकते हैं। दरिंदों से बचने के लिए ई रिक्शा से कूद गई नर्सिंग छात्रा। विजुअल आप देख लीजिए। लखनऊ से ड्राइवर 3 दोस्तों ने अश्लीलता की थी, गलत रास्ते पर ले जा रहे थे, लेकिन तभी वह कूद जाती है और अपनी जान बचाती है। वाराणसी के जासूस का पाकिस्तानी अफसर की पत्नी से कनेक्शन। ज्ञानवापी नमो घाट की जानकारी भेजता था, बाबरी मस्जिद के लिए युवाओं को भड़काता भी था। यूपी एटीएस ने वाराणसी के हनुमान फाटक से मोहम्मद तुफैल को अरेस्ट किया है। तुफैल पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। 1 साल में उसने 600 पाकिस्तानियों से संपर्क किया था। वह पाकिस्तानी अधिकारी की पत्नी से घंटों व्हाट्सएप पर बात भी करता था। काशी के मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी यूट्यूबर ज्योति। अस्सलाम वालेकुम कहकर करती थी बात। विश्वनाथ मंदिर के पास लिया था गेस्ट हाउस। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट ज्योति मल्होत्रा वाराणसी के मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी थी। यहां पर वह मुस्लिम लोगों से अस्सलाम वालेकुम कहकर मिलती थी और साथ ही उसके ऊपर बड़े बड़े आरोप अब लगना शुरू हो चुके हैं क्योंकि वो लिप्त पाई गई है। ऐसे डॉक्यूमेंट उसके पास पाए गए हैं जो जासूसी का सबूत देते हैं। वाराणसी के जो वीडियो ज्योति ने अपने चैनल पर पोस्ट किए, इनमें वह कई लोकेशन दिखा रही है। स्टेशन, फूड, रेस्टोरेंट, घाट, बनारसी साड़ियों की फैक्ट्री को भी उसने दिखाया है। दाल मंडी में नियमानुसार होगा अधिग्रहण, मिलेगा मुआवजा, फिर होगा ध्वस्तीकरण। डीएम वाराणसी ने हाईकोर्ट में दिया है हलफनामा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकानों की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। इस मामले में डीएम सत्येंद्र कुमार ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए अवगत कराया कि बिना मुआवजे के कोई भी प्रतिष्ठान या मकान ध्वस्त नहीं किया जाएगा। आज से 25 मई तक आंधी बारिश का अलर्ट है। बारिश ने 6.3 डिग्री तक गिरा दिया है अधिकतम तापमान। प्री मानसून बारिश 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। कानपुर में गुरुवार और शुक्रवार को देर रात आंधी और बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है और गर्मी का असर बेहद कम हो गया है। अधिकतम तापमान सामान्यतः औसत 40 डिग्री से 6 डिग्री नीचे आ गया है। 25 मई तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालता था, पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब माफी मांग रहा। पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर के दौरान कानपुर में एक युवक ने जबरदस्ती माहौल को खराब करने के उद्देश्य से देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी कि रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा था। आज से 3 दिन फ्री मिलेगा बीएसएनएल का सिम। प्रयागराज और कौशाम्बी में 75 स्थानों पर 23 मई से 25 मई तक लग रहा है मेगा कैंप। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड प्रयागराज और कौशाम्बी में 75 स्थानों पर 3 दिनों तक फ्री में सिम कार्ड दे रहा है। इसके लिए 23, 24 और 25 मई को मेगा कैंप का आयोजन भी किया गया है। अब इन स्थानों पर मिलेगा फ्री सिम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आईएमएफ बोला, पाकिस्तान ने शर्तें पूरी की हैं, इसलिए लोन दिया गया है। भारत ने कहा था पैकेज का इस्तेमाल आतंक में होगा, आईएमएफ ने नहीं माना। भारत के विरोध में कुछ दिन बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिए $2.4 बिलियन के बेल आउट पैकेज का बचाव किया। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने सभी फंडिंग शर्तों को पूरा किया है। मामा अर्थ का शेयर 16% से ज्यादा चढ़ गया है, 320 रुपए पहुंचा। 5 दिन में 23% रिटर्न दिया है। कारण है चौथी तिमाही में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ। मामा अर्थ की पैरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर में 23 मई और 24 मई को 16% तक का इजाफा देखा गया है। 16.13% से ऊपर जाकर ये 320 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। शेयर में यह तेजी कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों की वजह से है। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी ये है कि 1 महीने में ही 3 महीने का राशन मिलेगा। गेहूं चावल के साथ अन्य सामग्री भी
दी जाएगी। जी हाँ, 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। गेहूं, चावल और अन्य सामग्री दी जाएगी। आपको बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत समस्त राशन कार्ड धारकों को जून महीने में ही अगस्त का राशन दिया जाएगा। कुल मिलाकर 25 मई से 30 जून तक तीनों महीने का राशन दे दिया जाएगा। जून में ही फुर्सत ले ली जाएगी। जिले के प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों पर चावल के अतिरिक्त अन्य राशन सामग्री, शक्कर, चना, गुड़ और नमक का स्टॉक उपलब्ध है। इस आधार पर जून महीने में ही अगस्त तक का राशन दे दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ गई है। वहीं यूपी में भी 25 मई से राशन वितरण शुरू होगा। ऐसे में 3 महीने का राशन आप कब लेने जाएंगे तो आप 25 मई से 5 जून तक ले लीजिएगा जून महीने का राशन। उसके बाद जुलाई का राशन बटेगा और जून महीने में ही पूरा राशन दे दिया जाएगा। चना, गुड़, नमक, शक्कर, ये सारी चीजें भी दी जाएंगी। शहीद जवानों के परिजनों के लिए सीएम योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब मिलेगी ये सुविधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री हनुमंत कथा मंडप का लोकार्पण किया। इस दौरान लोगों को संबोधन के दौरान उन्होंने अयोध्या के विकास को लेकर सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया है। सेना में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों के लिए अब सीएम योगी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होता है को हम पूरा सहयोग करते हैं। 50 लाख की आर्थिक सहायता के साथ नौकरी देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उनका सम्मान इसी प्रकार से करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने चांदी का मुकुट पहनकर गदा लहराई। बोले 75 वर्ष तक बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। सीएम योगी ने कहा हमें समय रहते मित्र और शत्रु को पहचानना जरूरी है। जिस प्रकार से चतुराई विवेक से हनुमान जी ने कालनेमी को पहचान लिया था, पाकिस्तान ने 75 वर्ष बहुत जी लिया, अब उसका समय आ गया है। तो ये कैसी दबंगई है। कार पर विधायक का पास है और फिर स्टंटबाजी ने एक वकील की जान ले ली। बेटा पीजीआई में भर्ती है। यूपी न्यूज बड़ी खबर। सुल्तानपुर में स्टंट कर रही कार ने बाइक सवार अधिवक्ता को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में स्टंटबाजी ने कहर बरपाया है। अब बेटा गंभीर रूप से घायल है। आप विजुअल देख लीजिए। वही बताया जा रहा है कि लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। पीजीआई में बच्चा भर्ती है, बाकी पिता की मौत हो गई है। अधिवक्ता समुदाय से काफी रोष है क्योंकि मरने वाला एक वकील था, अधिवक्ता था और अधिवक्ता समुदाय में गुस्सा जाहिर सी बात है। यूपी में बारिश से ढीले हुए गर्मी के तेवर। आज से 68 जिलों में आंधी के साथ झमाझम बारिश होगी। बादल भी दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में आंधी, तूफान और बारिश की वजह से मौसम बदल गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। 28 मई तक यूपी के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश की चेतावनी है। प्रदेश में बारिश की वजह से ज्यादातर हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। यूपी के इन जिलों में अलर्ट है। आप दाईं तरफ स्क्रीन में देख सकते हैं कहां पर अलर्ट है। यूपी में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, तमाम जगहों पर दोस्तों अलर्ट है आंधी, बारिश और बिजली गिरने का। तो 25 मई को 61 लाख लाभार्थियों का वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन पूरा हो जाएगा और यूपी में फर्जी तरीके से निकाल रहे पैसों पर रोक लग जाएगी। अगर आप भी यूपी पेंशन पाते हैं तो खबर आपके लिए है। पेंशनर का वेरिफिकेशन 25 मई तक होगा। पूरा होने के बाद नई लिस्ट जारी होगी। हर तीसरे महीने पर वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। 3000 रुपए मिलेगा। पेंशन खाते में जा रही है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यानी 25 मई तक सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी अपात्र के पास पेंशन जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वित्तीय वर्ष में 5 लाख और लोगों को जोड़ दिया गया है वृद्धावस्था पेंशन में। 65 लाख लोगों को अब पेंशन मिलेगी। आपको बताते चले कि ग्रामीण इलाकों में यूपी में 46,080 रुपए सालाना और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए सालाना वाले बुजुर्गों को ही वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। आय के प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। नाम वृद्धावस्था पेंशन के लिस्ट में अगर आय से ज्यादा कमाते हैं तो पेंशन लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाएगा। अन्य पेंशन धारकों के यहाँ पर भी घर घर सत्यापन होगा। सरकार 65 लाख वृद्धों की पेंशन लिस्ट जारी करेगी। बताया जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में पेंशन मिल जाएगा। तो सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है। 350 रुपए की गिरावट के साथ टूटा है गोल्ड। जानिए ताजा रेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। चांदी के दाम 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं, जो 1000 रुपए कम है पिछले दिनों से। और सोने की कीमत में 350 रुपए की गिरावट आई है। बात कर ले देश भर के बड़े शहरों में तो 24 कैरेट सोने का भाव 97,600 रुपए है। 22 कैरेट के सोने का रेट 89,400 है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लग गई है। ट्रंप प्रशासन का फैसला है। अभी यहां 7,000 विदेशी छात्र पढ़ते हैं। इनमें 788 भारतीय हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विदेशी स्टूडेंट को एडमिशन देने की योग्यता रद्द कर दी है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने गुरुवार देर रात होमलैंड सुरक्षा विभाग DHS को हार्वर्ड के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम SEVP का सर्टिफिकेशन तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया है।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर बस आपके लिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो फायदे की जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।